नमस्कार। आज हम एक ऐसे गहरे रहस्यमयी सवाल की तह तक जाएंगे जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये सफर हमें गरुड़ पुराण के पन्नों से ले जाएगा, जो आत्मा की उस यात्रा के बारे में बताता है जो शायद सबसे रहस्यमयी है। जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो मन में न जाने कितने सवाल उठते हैं। अब उनके साथ क्या हो रहा होगा? क्या वो हमें देख पा रहे हैं? क्या उनकी आत्मा को सच में शांति मिली है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही बताता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की एक बिल्कुल नई, एक रहस्यमयी यात्रा की बस शुरुआत है। ये वो मोड़ है जहां शरीर, नाम, पहचान सब पीछे छूट जाता है और आगे का सफर सिर्फ और सिर्फ कर्मों के आधार पर तय होता है। तो चलिए इस यात्रा को करीब से देखते हैं। आत्मा की इस महायात्रा के 6 खास पड़ावों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, मृत्यु के पहले पल से लेकर इस जन्म मरण के चक्र से आजाद होने तक। तो पहला पड़ाव है मृत्यु का पहला क्षण, मतलब शरीर से विदाई और एक अजीब सा भटकाव। इस पल में आत्मा शरीर से ठीक वैसे ही आजाद होती है जैसे कोई पंछी पिंजरे से, लेकिन वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। सोचिए जरा, आत्मा अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देख रही है, अपने परिवार वालों को रोता बिलखता देख रही है, अपनी ही अंतिम यात्रा की तैयारियां देख रही है, लेकिन उसे ये एहसास ही नहीं होता कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। उसे लगता है कि वो तो जिंदा है, बस ये लोग उसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। मृत्यु के दूत यानी यमदूत, उनका रूप इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा के कर्म कैसे थे। अगर आत्मा पुण्यवान है तो वो एकदम शांत, सौम्य, संत के रूप में आते हैं, मानो किसी तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हों। लेकिन अगर आत्मा पापी है तो उनका रूप बहुत भयानक होता है, जैसे कोई दंडाधिकारी हो जिसके हाथों में आग है और आंखों में सिर्फ सवाल। पहले 24 घंटों में जब शरीर का दाह संस्कार हो रहा होता है ना, ठीक उसी वक्त आत्मा को उसके पूरे जीवन की एक फिल्म दिखाई जाती है। हर एक काम, हर एक सोच और हर एक इरादा, सब कुछ। असल में वो चिता की आग नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों की आग को देख रही होती है। लेकिन ये यात्रा तुरंत आगे नहीं बढ़ती। आत्मा कुछ वक्त के लिए पृथ्वी पर ही रहती है और यहीं से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, पृथ्वी पर अंतिम दिन, वो 13 दिनों की निगरानी। पहले 13 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में एक अदृश्य मेहमान की तरह मौजूद रहती है। वो सब देखती है, कौन सच में दुखी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के मन की बातें भी सुन सकती है। पिंडदान जैसी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स उसे रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अगर घर में झगड़ा या अनादर हो तो आत्मा भटक जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है। तो पृथ्वी पर अपना समय पूरा होने के बाद आत्मा को एक चौराहे पर लाया जाता है, जहां से उसका आगे का रास्ता तय होता है। ये है तीसरा पड़ाव, आत्मा का निर्णायक मार्ग, एक महान परीक्षा। आत्मा के सामने अब 3 रास्ते होते हैं, और कौन सा रास्ता मिलेगा ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि जीवन कैसे जिया गया। अर्ची मार्ग, जो पुण्य आत्माओं को देवलोक ले जाता है, धूम मार्ग, जो मिले जुले कर्मों वाली आत्माओं को पितृलोक ले जाता है, और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो पापी आत्माओं को नर्क की ओर ले जाता है। लेकिन किसी भी रास्ते पर जाने से पहले हर आत्मा को एक बहुत बड़ी बाधा पार करनी पड़ती है, वैतरणी नदी। और ये कोई आम नदी नहीं है, ये तो अपने ही कर्मों का सामना करने की एक परीक्षा है। पापी आत्मा के लिए ये नदी खून, गंदगी और कीटाणुओं से भरी होती है। इसमें भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप होते हैं, और इसका पानी ऐसा लगता है मानो 12 सूरज एक साथ जल रहे हों। इसे पार करने का सिर्फ एक ही जरिया है, जीवन में किए गए अच्छे काम, जैसे दान और सेवा। वही नाव बनकर इसे पार कराते हैं। नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है न्याय के देवता यमराज की सभा में। यहाँ होता है उसका अंतिम मूल्यांकन। ये है चौथा पड़ाव, यमराज के सामने न्याय, आखिरी हिसाब किताब। यहाँ पर दिव्य लेखाकार चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा बही खाता पेश करते हैं, और उनका रिकॉर्ड इतना ज्यादा कंप्लीट होता है कि उसमें वो सोच, वो इच्छाएं और वो इरादे भी लिखे होते हैं जिन पर कभी अमल ही नहीं किया गया। तो समझने वाली बात ये है कि इस आखिरी न्याय में किसी काम के पीछे की नीयत, उसका इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। पाप पुण्य को गिना नहीं जाता, बल्कि उनकी गहराई को तौला जाता है।
कहते हैं कि सच्चे प्रेम से किया गया सिर्फ एक पुण्य कर्म भी हजारों पापों पर भारी पड़ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि उन आत्माओं का क्या होता है जिन्होंने पाप का जीवन जिया। तो ये है 5वां पड़ाव, कर्मों का नतीजा और नर्क में शुद्धि। देखिए, गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कोई परमानेंट जगह नहीं है। ये एक तरह के प्यूरिफिकेशन सेंटर जैसा है जहां आत्मा अपने अगले जन्म से पहले अपने कर्मों का फल भोगती है। मतलब ये कोई हमेशा की सजा नहीं, बल्कि शुद्ध होने की एक प्रोसेस है। जीवन में किए गए खास कर्म खास तरह के शुद्धिकरण अनुभवों की ओर ले जाते हैं। जैसे तामिश्र नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों का धन या संपत्ति छीनते हैं, और कालसूत्र उन लोगों के लिए है जो अपने बड़ों का अपमान करते हैं। ग्रंथ में ऐसे 28 से भी ज्यादा नरकों का जिक्र मिलता है। इस शुद्धिकरण के बाद आत्मा अपने अगले पड़ाव के लिए तैयार होती है। या तो वो वापस जन्म मरण के चक्र में लौटती है या फिर उसे परम मुक्ति मिलती है। ये है छठा और अंतिम पड़ाव, इस चक्र से मुक्ति, पुनर्जन्म या मोक्ष। 84 लाख कहते हैं कि सृष्टि में इतनी तरह की योनियां हैं, और इन सब में से केवल इंसान का जन्म ही एक ऐसा मौका है जिसमें आत्मा अपने कर्मों को सुधार सकती है और मुक्ति की तलाश कर सकती है। ये संख्या हमें बताती है कि ये चक्र कितना विशाल है और मानव जीवन कितना कीमती। पुनर्जन्म से ठीक पहले एक बहुत भावुक पल आता है। उस वक्त आत्मा को अपना सब कुछ याद होता है। वो ईश्वर से एक पवित्र वादा करती है, प्रभु, इस बार मैं आपको नहीं भूलूंगा, मैं अपने जीवन का उद्देश्य जरूर पूरा करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, इस दुनिया की माया उसे वो वादा भुला देती है। तो जो आत्माएं इस चक्र को तोड़ना चाहती हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में मोक्ष के ये 3 रास्ते बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन्हीं रास्तों पर चलकर आत्मा को परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष मिलता है। तो अंत में ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ये जीवन जो हमें मिला है उसी भूले हुए वादे को याद करने का एक मौका है? हो सकता है हमारे जीवन का असली मकसद बस उस वादे को याद करना और उसे पूरा करना ही हो।